मैं वाकया पढ़ता जाऊंगा और आपने आज के दौर में इसे देखते चले जाना, ये कहां कहां निशानियां दे रहे। गारे सादिक बादशाह का दौर था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। एक शख्स ने गुस्से में अपनी औरत को तलाक दे दी। शहर के उलमा से हल पूछा, उन्होंने हल बताया। तस्लीम न करने के लिए ज़हन तैयार था। अपने शहर से निकल गया और मदीने पहुंच गया। जब मदीने पहुंचा तो उसने लोगों से कहा कि यहाँ पे रसूल का कौन सा बेटा है। उन्होंने कहा रसूल का एक बेटा है, नाम उनका जाफिर, लक़ब उनका सादिक है। उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उससे मैंने इस मसले का हल पूछना है। अब हुज्जत तक पहुंचने का रास्ता बताने लगा कि क्या तवक्कल क्या चाहिए, एतमाद क्या चाहिए। उसने कहा मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस मसले का हल क्या है। वहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा क्या तू आसान समझता है इमाम से मिलना? हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, इमाम से मुलाकात का तसव्वुर भी नहीं। इमाम को घर में नज़रबंद किया हुआ है, गली में मुखबरों ने घर लिए हुए हैं, फौजियों के पहरे हैं, सिपाहियों का हजूम है, तो इमाम तक नहीं पहुंच सकता। यहीं से वापस चला जा। और अगर कोई दीनी मसले के बारे में जवाब लेना है तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीन के बारे में जानते हैं। उसने कहा नहीं, जब वारिसे दीन मौजूद है तो फिर मैं क्यों किसी के पास जाऊं? उन्होंने कहा फिर तो उनसे तो नहीं मिल सकता, उनसे तो मिलने पे पाबंदी है। मैं वाकया पढ़ता जाऊंगा और आपने आज के दौर में इसे देखते चले जाना, ये कहां कहां निशानियां दे रहे। उसने कहा जब इमाम मौजूद है तो मैं क्यों पूछूं, मैं इमाम तक पहुंचूंगा। उन्होंने कहा फिर तो इमाम से तो नहीं मिल सकता क्योंकि उनसे मिलने पे पाबंदी है। उसने कहा पाबंदी बता रही है कि ये सच्चा है, इसलिए कि झूठ पे कभी पाबंदी नहीं होती, पाबंदी हमेशा हक पे होती है। लिहाजा मैं इमाम तक पहुंचूंगा, हर सूरत पहुंचूंगा। अब ये जब भी उस गली में दाखिल हो, फौजी रोके, सिपाही रोके, खौफ में आ जाए, डर जाए, वापस आ जाए। एक किताब में रवायत है 1 माह, एक में रवायत है 3 माह तक मदीने के बाहर एक सवाल के जवाब के लिए इमाम के शहर में मौजूद, मुसलसल मदीने में फिरता रहा। सिर्फ एक ही मकसद, इमाम से मुलाकात हो जाए, इमाम से मुलाकात हो जाए, इमाम से मुलाकात। और इमाम मौजूद हैं और मुलाकात नहीं हो रही। अब थक गया, मदीने के बाहर बैठा था और यूं शहर की तरफ देख रहा था और अपने रूह के अंदर से बातें कर रहा था कि मेरी कौन सी गलती है, मौजूद भी हैं आप और मुझे ये भी खबर है कि आपको भी पता है कि मैं आया हूं, आप जानते भी हैं कि मैं आपके शहर में हूं, फिर आप मिल क्यों नहीं रहे? अभी ये बातें कर रहा था, यह करीब से सब्जी फरोश गुजरा। इसने सब्जी फरोश को रोका, कहां जा रहा है तू? उसने कहा मदीना आबादी में। क्या करता है? उसने कहा सब्जी बेचता हूं। कभी मोहल्ला बनी हाशिम में भी गया है? उसने कहा रोजाना जाता हूं। तुझे कोई नहीं रोकता? उसने कहा मुझे किसने रोकना है, मैं सब्जी फरोश हूं, मैं तो अपने कारोबार की गर्ज से आता हूं। वो जो फौजी और सिपाही खड़े वो तुझे कुछ नहीं कहते? उसने कहा उन्हें खबर है कि मेरा इमाम से कोई सरोकार नहीं। उसने कहा रुक, यहीं पे रुक, सब्जी बेचेगा? मैं लिबास भी खरीदना चाहता हूं। अपना लिबास उसे दिया, उसका लिबास खुद पहना, सब्जी का टोकरा सर पे रखा, सब्जी फरोश बन के मदीने की तरफ चला। कितना अच्छा था मौला का मुहिब, मौला की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना, झुका नहीं किसी की। सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हुआ। मदीना गलियों से गुजरता 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 मोहल्ला बनी हाशिम के करीब पहुंच गया। अब साइल अपनी मंजिल के करीब जा रहा है, प्यासा चश्मे की तरफ बढ़ रहा है, शिद्दत तलब तेज हो चुकी है, दिल की धड़कनें काबू में नहीं रह रही। जिस मोहल्ले को हसरत से देखता था अब उस गली में दाखिल होने लगा है। जो ही दाखिल हुआ फौजियों ने रास्ता रोका, एक ही आवाज़ है ये तो वही सब्जी फरोश है जो रोज आता है। रास्ता खुल गया, गली में दाखिल हो गया। अब दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी, अपने ही पांव खुद से ही उठाए नहीं जा रहे थे। मुद्दत से जिसकी तलाश में था वो मंजिल अब आंखों के सामने थी। इमाम के घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, या फिर आगे सिपाहियों ने रोका, फिर रास्ता मिला, फिर आगे चला गया। जो ही इमाम की हवेली के सामने से गुजरने लगा अब बेसाख्त आंखों से आंसू आ गए और दिल की धड़कन से एक आवाज़, लब नहीं हिले, मुतहर्रक नहीं हुए लब, दिल के धड़कनों से वो जुबान जो दिल की है, जो लहजा दिल का है, जो नीयतों की जुबान है वो बोली। और दिल से बोल के कहने लगा यहाँ तक तो मैं आ गया, अब तू भी तो करम कर देना,
अब यहां से आगे तू भी तो बुला ले। अभी इमाम की हवेली के बिल्कुल दरवाजे से गुजर रहा था और हसरत से उस दर को देख रहा था। जहन में ख्याल था इसी के अंदर बैठा है वो मेरा मौला, यहीं बैठा है वो मेरा वारिस, जिसको मिलने के लिए, जिसको देखने के लिए आया हूं। अब जो ही कदम आगे बढ़ने लगा या इमाम की हवेली का दरवाजा खुला, बाहर आके इमाम के नौकर ने बात दी, सब्जी फरोश दे के लेनी। नौकर की आवाज आई, सब्जी फरोश अंदर आ। आज मौला ने सब्जी दे के लेनी। खुश हुआ, जल्दी से मुड़ा। सिपाही आगे आगे खड़े, किधर? उसने कहा ये गुलाम कह रहा है इसके आका ने बताया। उसने कहा तुझे खबर है अंदर कौन है? नहीं, अंदर तो शीयों के इमाम है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कोई उनसे मुलाकात नहीं करेगा। उसने कहा मैं मुलाकात के लिए नहीं, मैं तो कारोबार की गर्ज से। सिपाहियों ने कहा हम तुम्हारे साथ जाएंगे। दो सिपाही फिर साथ चले, दिल की धड़कन फिर काबू से चली गई। मुद्दत के बाद वो मंजिल आई, लेकिन अब क्या होगा? इमाम के सहन में जाके बैठ गया। अब नजरें हैं दरवाजे की तरफ। कितना खुश नसीब था वारिस के सहन में बैठा था। नजरें उस पर्दे पे थी जिसके पर्दे के पीछे वो हुस्ने अंबिया का वारिस बैठा हुआ था। यूं दरवाजे की तरफ हसरत से देख रहा था और अपने दिल में कह रहा था चल कुछ पूछ नहीं सकता सिपाहियों की वजह से, देख तो लूंगा, ज़ियारत तो हो जाएगी। आज ये तो देखूंगा कि मोहम्मद कैसे थे, आज ये तो पता चल जाएगा कि अली कैसे थे, हुस्न हसन कैसा था, करीमी हुसैन कैसी थी। दरवाजे की तरफ हसरत की निगाह से देख रहा था। या पर्दा उठा, इमाम का पहला कदम सहन में आया। सर पे रसूल वाला अमामा, जिस्म पे अमीर अल मोमिनीन की अबा, माथे पे सजदे का निशान, हुस्न यूसुफ को शर्माते हुए इमाम के कदम बढ़े। इमाम उस सब्जी के टोकरे के करीब बैठे। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था। ये इमाम के चेहरे पे इतना मतवज्जे था कि नजरें इमाम के चेहरे से हट न रही थी। इमाम इसके करीब बैठे, टोकरी से कपड़े को हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू कर ली। इमाम की नजरें झुकी हैं। इसके जहन में आया कि मैं तो सवाल पूछने आया, ये तो वाकईतन सब्जी ले रहे हैं। इसने अपना चेहरा रुख इमामत के करीब किया कि आहिस्तगी से इमाम से सवाल पूछूं। जो ही इसका चेहरा इमाम के करीब गया, इमाम ने झुकी हुई नजरों से कहा तेरी तलाक नहीं हुई। इसने कहा मौला मैंने सवाल पूछा तो नहीं। फरमाया हम सवालात के मोहताज नहीं होते। अब जो सर पे सिपाही खड़े हैं वो समझ रहे हैं कि सब्जी का सौदा हो रहा है, इन्हें नहीं पता कि दीन पहुंचाया जा रहा है। अब काश वक्त होता इमाम कुरान की आयात बताते, अहदीस देते। इसने आहिस्तगी से कहा, इसने कहा मौला वापस जाऊंगा, मेरे शहर के लोग बड़े जालिम हैं, वो कहेंगे सिर्फ इतना पूछ के आ गया कि नहीं हुई, कोई एक दलील तो मुझे दे दें जो जाके मैं दे सकूं, जाके जवाब बता सकूं। तो इमाम ने कहा उन्हें जाके बता देना तूने तलाक गुस्से में दी है, गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। आया हाय हाय हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। इतने मुख्तसर वक्त में इतनी बेहतरीन दलील इमाम ने दलील उसके हवाले की। अब वो अपने जज्बात पे काबू न रख सका, चीख मार के उठा। सिपाहियों ने बाजुओं से थाम के कहने लगा मौला अब मुझे कोई जिंदगी से मोहब्बत नहीं, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। अब मेरे जिस्म का लहू तेरे कदमों में भी चला जाए, इससे बड़ा आजाज कोई नहीं है कि मेरे जिस्म का लहू तेरी मोहब्बत में तेरे कदमों में आ गया। ये कहते हुए सिपाही उसे घसीट के दरवाजे की तरफ लेके जा रहे थे और ये मुसलसल इमाम का चेहरा देखता जा रहा था। और रोते हुए इसने दरवाजे पे जाके एक ही सवाल किया। इसने कहा एक सवाल का जवाब इतना दे दीजिए कि 3 महीने हो गए मुझे मदीने की गलियों में फिरते हुए, रोज सोचता था कि आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं। कौन सी चीज है जो मुझे जाने नहीं देती थी? इमाम उठ के खड़े, इमाम ने कहा एक दिन भी तेरी मां ने तेरी अमानत में खयानत की होती तू कभी भी मेरे दरवाजे पे आ ही नहीं सकता। तेरे हलाली होने की दलील है कि तू हुज्जत तक पहुंच।